Hello, movie lovers! This is Divyanshu. This is Aditya. And we are The Reacting Bros. The Reacting Bros. Welcome back, guys, in a new video. Here we are again in a movie trailer. Yeah. But इसके हमने सॉन्ग पहले रिएक्शन किए हैं. अब उसमें A.R. रहमान का बहुत बड़ा रोल था. उनके 2-3 हमने सॉन्ग किए इस मूवी के. तो लाइक यू कैन चेक इन साउथ इंडियन सॉन्ग्स प्लेलिस्ट. वहाँ पे सारे रिएक्शन वीडियोस मिल जाएंगे. बट नाउ वी आर हियर ऑन कादलिका निरामिल्लाई ट्रेलर. या सो A.R. रहमान सर ने तो अपना फैन बना ही दिया है. अब देखते हैं जो डायरेक्टर है इनके, उन्होंने कैसा काम करा है. ट्रेलर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, रिव्यू देंगे, उसके बारे में रिएक्शन देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो लेट्स सी. बाकी आप बता सकते हैं अपने ओपिनियंस इस ट्रेलर के बारे में कमेंट सेक्शन में. और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना, और प्यार देना तो कभी मत भूलना. ठीक है, यही मैं कहना चाहूँगा. बाकी चलते हैं मूवी में, सॉरी इसके ट्रेलर के रिएक्शन में. सो 3, 2, 1 लेट्स गो. நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கேன். Oh shit. 4 வருஷம் லவ் பண்ணேன்டி. எப்படி இப்படி பண்ணுவான்? You have all the luck when it comes to girls and cards. உன் வெஸ்டர்ன் ஐடியாலாம் வேற கண்ட்ரில வச்சுக்கோ. இது இந்தியா, மை கண்ட்ரி. அந்த நிருபமா உன்னை விட்டு ஓடிட்டா. அதனால நீ பல்பு மாட்டிக்கிட்டு இருக்க. 4 மாச குழந்தைய வயித்துல வச்சுக்கிட்டு இப்ப வந்து அப்பா யாருன்னு கேக்குறா? ஏன் என் குழந்தையோட அப்பா சீரியல் கில்லரா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க கூடாதா? ஓஹோ. வேற வழி இல்ல. இன்ன கரணை தான் கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும். இது கர்ணோடது இல்ல. என்னங்க என்னங்க சொல்றா இவ? இனிமே நீயும் நானும் மட்டும்தான், வேற யாரும் வேணாம். டேய் அவதான்டா. சை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்குடா. அவனுக்கு எதுவும் ரொமான்டிக் ஐடியாஸ் வந்துட கூடாதுல்ல. அவனுக்கா உனக்கா? பேசாம நீ அந்த சித்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. அவன் தான் உனக்கு சரியான ஆளு. சித்தி, அவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஏய் யாரு அந்த தொடப்பூச்சி சொல்றியா? ஹாய். நீயும் சிங்கிளா இருக்கிற, அவனும் சிங்கிளா இருக்கா. உங்க 2 பேரும் மீட் பண்ண வச்சா ஏதாவது ஸ்பார்க் ஆகும்னு பார்த்தா இங்க வந்து பார்த்தா 2 பக்கமும் ஸ்பார்க் ஆகுது. உன்னை பார்த்த உடனே பழைய மெமரிஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஐ வாண்ட் அஸ் டு ட்ரை ஒன் மோர் டைம். என்ன ஸ்ரேயா இப்படி பண்ணிட்ட? எனக்கு குழந்தை வேணும்ப்பா. இப்பெல்லாம் குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு ஆம்பளை தேவையில்லை. எல்லா பொம்பளைங்களும் உங்களோட ஃபெமினிஸ்ட் ஆங்கிள் எல்லா விஷயத்திலும் கொண்டு வந்து திணிக்காதீங்க. I've never seen you like this. நீ லவ்ல இருந்தா எப்படி இருப்பேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். The way you look at her. Can you get out please? நீ இப்படியே இருந்து ரொம்ப வருஷமா பழகிட்ட சார். That you are in love with Shreya. உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா? ओके 14 तारीख को रिलीज होगी ये मूवी. तो कुछ एक्शन से हटके एक मूवी आई है, थोड़ा प्यार मोहब्बत. जितना मैं समझ पाया उस ट्रेलर को देख के कि जो ये जयम रवि है, ही इज अ फक बॉय. समझ रहे हो? और जो लड़की है, ये भी उनकी लिस्ट में कोई एक लड़की थी जिनके साथ दे हैड फन एंड शी गेट प्रेग्नेंट. बाद में जब अब उनका तो काम चल ही रहा है, उनका तो बेचारों का धंधा है. और फिर वो दूसरी के साथ देख लिया पहली वाली ने, तो वहाँ वो प्रेग्नेंट थी, तो फिर उनका रिलेशन बिगड़ गया फिर इस चक्कर में. तो वो गई. फिर इन्होंने सोचा, क्योंकि हिंदी ट्रेलर होता तो आई थिंक डायलॉग्स भी समझ में आते, बट जहां तक मुझे लगता है कि प्रेग्नेंट हुई, कि वापस गए उनके पास कि भैया हम तो प्रेग्नेंट है जी, क्या करोगे अब. और जो वहाँ पे मेन वाली थी, फिर वो छोड़ के चले गई, तो फिर जयम रवि का इनकी तरफ को थोड़ा लगाव बढ़ जाएगा. समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से कुछ होगा. मतलब एट एंड ऑफ द मूवी जयम रवि और नित्या मेनन ही साथ आएंगे. वो बस बीच में वो लेसन देने के लिए आई थी और कुछ और देने के लिए आई थी. बीच में लड़की आएगी और जाएगी, बस ऐसा होगा.
तो ये एक ओवरऑल और मूवी जो होना। ब्रेकअप द सॉन्ग था वो भी इन्हीं के ऊपर होगा कि दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए एक दूसरे। ये जयम रवि है ना उनका, जयम रवि, ये दूसरी लड़की के साथ फ्रस्ट्रेट हो गए रिलेशन में, वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ होगा कंसेप्ट के। क्योंकि नित्या मेनन दिखी नहीं थी उस सॉन्ग में जी, मतलब वैसे थोड़ी दिखी थी, डायरेक्ट साथ में को एक्टर उनके लिए गा रहे थे वो ब्रेकअप दा, उनके लिए था, क्योंकि ये तो वो तो असल में लिरिकल था ना, लिरिकल में इनकी ही ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि भाई ये नित्या मेनन के पास जाने के लिए उससे ब्रेकअप कर रहे हैं और इनका तो आपस में हो ही रहा है, वैसा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। क्योंकि द मेन ब्रेकअप जो इनिशिएट था वो लड़की की नित्या मेनन की तरफ से था, मेनन की तरफ, हाँ वही ना, कि वो चाह रही थी प्लीज ब्रेकअप, गो अवे, या बोल रही थी ना कि कैन यू प्लीज गेट आउट, तो ये चाहती थी कि ब्रेकअप हो जाए बिकॉज शी हैज सीन हर हिम विद एनी अनदर वुमन, तो इस वजह से कुछ बात रही होगी। और बाद में तो आपको पता ही है हैप्पी एंडिंग होती है बॉलीवुड की खास बात है ये। हाँ, बॉलीवुड मतलब ओवरऑल इंडियन सिनेमा में हैप्पी एंडिंग होती है, क्योंकि अगर किसी मूवी में हैप्पी एंडिंग ना हो तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या हो गया। हाँ, क्योंकि मूवी भाई जो डायरेक्टर है ना, मेकर्स हैं, वो लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, ख्याल तो असल में वो किसी और का ही रखते हैं कि जब वो हॉल छोड़ के जाएं तो खुश होके जाएं, उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना हो कि बे यार ये क्या हो गया, और अगर क्वेश्चन हो तो इतना तगड़ा हो कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, ऐसा होना चाहिए। हैप्पी एंडिंग नहीं है तो समझो पार्ट 2 आने वाला है। हाँ बस, पुष्पा 2 में भी ऐसी हुआ था, एंड में वो जो शेखावत था वो पता नहीं क्या करके चला गया, ऐसे हुआ था। मतलब पुष्पा में ऐसा हुआ था कि ताकि पुष्पा 2 आए, मैं भी क्यूरियस हो गया था उस टाइम कि यार ये कब आएगी। अब बिल्कुल ऐसे, या तो हैप्पी एंडिंग हो या फिर सस्पेंस छोड़ दिया जाए कुछ। तो आई थिंक इसमें हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इस काइंड ऑफ स्टोरीज का पार्ट 2 टीजर में भी तो एंड में वो एक साथ हंस रहे थे, ऐसा लगा कि यार उनका पैचअप हो गया और फिर सीन सेट हो गया, कुछ तो हो ही गया। और तब तक शायद बच्चा भी बड़ा हो जाता होगा, क्योंकि बच्चे की देखा मैंने कि नित्या मेनन की उंगली पकड़ता है एक बेबी। ओके, हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो बेबी प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा भी हो गया और फिर वो बड़ा भी हो जाता है, ऐसा कुछ कर, तो फिर इनका पैचअप हो जाएगा, बच्चे की बरस हो जाए, क्या पता। और एक सीन में तो नित्या मेनन फोर्सफुली उसके साथ कार में जा रही थी, तो नाइट का सीन था, ऐसा लग रहा है कि वो रास्ते में कहीं फंस गई होगी, फिर अकेला यही बंदा आ रहा होगा उस रास्ते से, तो उसी के साथ जाना पड़ा। ऐसा भी था कि फ्रस्ट्रेशन में बैठ के जा रही है, जैसे मजबूरी में जाना होता है। तो ये चीजें हो सकता है इस तरह की कोई कुछ भी इस मूवी का। बाकी और क्या पता इसका टीजर 2 आए या हिंदी में जब देखें तब हमें और क्लियर होगा। एक हिंदी रिएक्शन लेंगे, आप कमेंट करना इफ यू वांट हिंदी रिएक्शन। सो और इसके और सॉन्ग से तो आप बताते रहना बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आपका हाजिरी होनी चाहिए भाई। यू शुड बी लाइक एक्टिव इन कमेंट सेक्शन के भाई अभी आ गया इसका रिएक्शन करो, क्योंकि मोस्ट रिसेंट कमेंट्स हमें ऊपर हाईलाइट हो जाते हैं। सो यू कैन डू दैट, ओके, एंड यू हैव टू डू दैट, ओके। सो कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट, फेवरेट थिंग ऑफ दिस मूवी, फेवरेट सॉन्ग, एनी अदर सॉन्ग which will be coming in next few days, lyrical video or proper video. Also comment down if you want us to react on Hindi trailer of this movie, okay, and like share subscribe तो होता ही है भाई, वो तो इम्पोर्टेंट, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे चैनल से जुड़ गए तो ये आपकी जिम्मेदारी में आ गया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है रिएक्शन लेके आना, टू मेक यू लाइक लिटिल मोर इन्फॉर्मेटिव अबाउट दैट, कि आपकी नॉलेज थोड़ी और बढ़ जाए, बाकी भी थोड़ी इंक्रीज हो सके हमारी। बिल्कुल, इसलिए हम कहते हैं कमेंट करो, हमें बताओ और नई चीजें, कोई चीज हमसे स्किप हो गई, हम मतलब ऐसा हो गया कि भाई छूट गई, वो स्किप हो गई, या फिर कुछ हमने, आपका ओपिनियन क्या है उस चीज पे, आप वो बता सकते हैं, ताकि हम भी उसको पढ़ें और देखें कि ओके, हमारी नॉलेज इंक्रीज हो भाई। बिकॉज नॉलेज तो भाई कहीं से भी मिले, वो 3 इडियट्स का था ना कि ज्ञान तो कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। तो हम वही चाहते हैं कि हमें जहाँ से भी ज्ञान मिला हम ले लें, बिल्कुल, लेकिन करेक्ट होना चाहिए और थोड़ा अच्छे से, है ना, क्योंकि हम तो ऑन द स्पॉट रिएक्शन करते हैं, तो जो हमें दिखता है, जो ऑब्जर्वेशन है, विदाउट नोइंग द बैक स्टोरी एंड रिसर्च, ऐसा कुछ रिसर्च नहीं करते हम, जस्ट वी आर रीडिंग द क्रेडिट्स, ज्यादा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है बस, कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, क्या सटीक है, मतलब क्या एग्जैक्टली वही चीज हो रही है जो हम सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा है ना, गैस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कुछ। So let's meet you in the next one. Till then, the reacting bro signing off. Bye bye.